Welcome to स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट. माय नेम इज सौरभ पाठक एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट थ्योरी ऑफ रेंट. इसका पार्ट 1 मैं कर चुका हूँ, पार्ट 2 यहाँ पर आज मैं डिस्कस करूँगा. पार्ट फर्स्ट आप लोग जाकर के जो आपका माइक्रो की प्लेलिस्ट बन रखी है उसमें आपको इसका पार्ट 1 मिल जाएगा. शायद लेक्चर 21 या 22 होगा, है ना. प्लीज़ चेक. तो आज हम बात यहाँ पर करेंगे पार्ट 2 की इसके. और पार्ट 2 में जो हम बात करेंगे उसमें जो लेफ्ट पार्ट था वो हमारा था यहाँ पर ये क्लासिकल डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन, उसके बाद जो है कि जो इकोनॉमिक रेंट, ग्रॉस रेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट, स्कार्सिटी रेंट, इनकी सारी डेफिनेशंस जो है कि हमने मालूम करी थी. क्वाजी रेंट मैंने बताया था जो मैन मेड, जो आपके कैपिटल्स हैं मैन मेड, है ना. शॉर्ट रन में जब उनकी जो है कि वैल्यू या कह सकते हैं उनका काउंटिंग चेंज नहीं हो सकती है तो उस टाइम पर उस पर क्या रेंट मिलता है वो आपका होता है क्वाजी रेंट, है ना. और यहाँ पर जो है डेविड रिकार्डो की थ्योरी बहुत उभर के आई थी. उसके बाद डेविड रिकार्डो की थ्योरी के हमने अजम्पशंस पढ़े थे और उसके बाद जो है कि अजम्पशंस पढ़ने के बाद जो है कि एक्सप्लेनेशन मैंने करा था लास्ट लेक्चर में. और आपका जो है कि रेंट जो आपका था यहाँ पर इन्होंने रेंट इन एक्सटेंसिव कल्टिवेशन, रेंट इन एक्सटेंसिव कल्टिवेशन के जो भी इसमें यहाँ पर दो तरीके की, यहाँ पर जो है कि एक्सटेंसिव और आपका इंटेंसिव, यहाँ पर दो थ्योरीज की यहाँ पर बात करी गई थी. एक्सटेंसिव में हमने क्या करा था, लैंड को जो है कि अगर क्वांटिटी हमको बढ़ानी है ना, तो हमने लैंड को इंक्रीज करा था एक्सटेंसिव, है ना. और इंटेंसिव में क्या करा था, हमने लैंड को रखा था कांस्टेंट, उसके अलावा हमने लेबर और कैपिटल को इंक्रीज करा फॉर इंक्रीजिंग क्वांटिटी, है ना. तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करी थी. उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिया था कि आपका जो रेंट क्या होता है, रेंट मार्जिनल लैंड के ऊपर, मार्जिनल लैंड की प्रोडक्टिविटी के ऊपर जो भी प्रोडक्टिविटी होती है अदर लैंड्स की, अदर ग्रेड लैंड्स की, तो वो आपका रेंट होता है. ये मैंने आपको सारा कुछ पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कराया. तो अब हम बात करेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट की, है ना. टुडे मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट. मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट वॉज गिवन बाय अल्टीमेटली रॉबिन्सन, है ना. पहले भी कुछ इकोनॉमिस्ट ने दी थी लेकिन बाद में रॉबिन्सन ने उस पर बात करी थी. मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट ये कहती है कि भाई इकोनॉमिक रेंट जो है आपका, है ना, ये आपका एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग होता है. अभी एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग क्या होता है. सपोज आप किसी न किसी फर्म में काम कर रहे हो और आपकी अभी की सैलरी क्या है, सैलरी क्या है 20,000, है ना. 20,000 रुपीज़ आप उसे समझ लो, है ना. 20,000 रुपीज़ आपकी सैलरी है अभी, है ना. तो आप जो हो वहाँ पर काम करो. आप कब तक काम करोगे बताइए. जब तक आपके पास 25,000 30,000 का ऑफर कहीं से नहीं आता है तब तक आप यहाँ पर काम करते रहोगे, है ना. ये चीज़ होती है. अगर सपोज आपके पास ऑफर आ गया है, मान लो कहीं से 30,000 का आपके पास ऑफर आ गया, है ना. तो अब जो आपको लगेगा, ऑटोमेटिक आपको फील होने लगेगा कि आपकी अब कीमत ये है, आपकी जो एक्चुअल कीमत है वो आपकी ये है. ये अब आपकी जो एक्चुअल कीमत है वो आपकी ये है ना. ये चीज़ आपकी एक्चुअल कीमत है. तो आपको अब ये तुरंत आप अपने यहाँ पर बात करो, आप कहोगे सर मुझे कहीं 30,000 मिल रहे हैं, अगर आप मुझे कहीं 30,000 करो तब तो मैं यहाँ पर रुकूंगा. अदरवाइज भाई सब अपनी इनकम इंक्रीज करते हैं, भाई मैं भी करना चाहूँगा. पैसे को सबसे प्यार है पैसे से. तो अगर मान लो कि वो आप करते हैं तो सही है, नहीं तो अगर आप क्या करो, आप ट्रांसफ़र ले लो, वहाँ से आप ट्रांसफ़र चले जाओगे, है ना. यानी जो है कंडीशन ये है कि 20,000 रुपये में आप तब तक रुके थे, आपने तब तक ट्रांसफ़र नहीं लिया था. 20,000 रुपये में आपने तब तक ट्रांसफ़र नहीं लिया था जब तक आपके पास ये ऑफर नहीं था ये वाला, है ना. और यानी जो है कि 20,000 रुपये में आपकी मिनिमम कॉस्टिंग आपकी थी, है ना. 20,000 रुपये आपकी क्या थी, मिनिमम कॉस्टिंग थी वहाँ पर. तो आप कह सकते हो कि जब आपके पास 3,000 30,000 का ऑफर आया है तो 30,000 आपका हो जाएगा एक्चुअल अर्निंग जो आपकी होने वाली है, और 20,000 रुपये जो आपको मिल रहे थे वो आपकी हो जाएगी ट्रांसफ़र अर्निंग. ट्रांसफ़र अर्निंग होती है जो कम से कम पैसा जो आपको कहीं ना कहीं रोके रखता है ना. तो 20,000 में ये रुके हुए थे यहाँ पर, है ना. लेकिन जैसे ही आपको कहीं ज़्यादा मिलेगा तो आप वहाँ से छोड़ दोगे, आप आगे कहीं जाओगे. तो मिनिमम अर्निंग जो आपकी होती है वो आपकी होती है मिनिमम अर्निंग, जिससे कि आप जाते नहीं हो कहीं, है ना. ट्रांसफ़र नहीं करते हो अपने आप के लिए, आप ट्रांसफ़र नहीं करते हो, आपकी होती ट्रांसफ़र अर्निंग. ये चीज़ है. तो अब यहाँ पर इकोनॉमिक रेंट क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक रेंट हो जाएगा आप जो है कि उस लेबर का 30,000 में से 20,000 माइनस हो जाएंगे. तो ये क्या है, 10,000 क्या हो जाएगा इकोनॉमिक रेंट. इकोनॉमिक रेंट जो है कि आपका
10,000 ही आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसको और बेहतर समझने के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर इकोनॉमी डायग्रामेटिकली यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए इकोनॉमिक रेंट जो है कि ये आपका डिमांड कर्व है और ये आपका सप्लाई कर्व है ना, फॉर अ पर्टिकुलर जो भी आपका फैक्टर है उसका जो है कि सप्लाई कर्व है और आपका डिमांड कर्व है ना। तो यहाँ पर एक पहला केस क्या, पहला केस ये है कि सप्लाई जो कि परफेक्टली क्या है, जब इन इलास्टिक है, सप्लाई जो है परफेक्टली इन इलास्टिक है। सप्लाई किसकी भाई, जो भी फैक्टर है, मान लो कि आपका लेबर हो गया है ना, सप्लाई क्या है परफेक्टली आपकी क्या है यहाँ पर इन इलास्टिक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट में आपका लैंड के अलावा, जैसे कि आपका वहाँ पर लैंड के अलावा या यहाँ पर बोर्ड लैंड के अलावा, जैसे कि मान लो यहाँ पर जो लेबर है, कैपिटल है, इन सबको भी क्या माना गया है भाई, इनका भी रेंट माना गया है ना। क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट में उसमें आपको केवल केवल वहाँ पर लैंड की बात करी जाती है ना, लेकिन यहाँ पर जो अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड हो गया, आपका लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, उनकी बात करी जाती है, ठीक है ना। तो अब आप ये बताइए क्वांटिटी यानी सप्लाई जो है कि वो कांस्टेंट है यहाँ पर। जब भाई यहाँ पर परफेक्टली केस ही ऐसा है कि सप्लाई को हम क्या करेंगे, परफेक्टली इनलास्टिक कर देंगे, यानी सप्लाई जो है कि इनलास्टिक होगी, यानी वो घटबढ़ नहीं रही है, वो एक ही जगह पे है, एक ही जगह पे, चाहे आपका जो है कि कितना भी रेंटल हो जाए, सप्लाई जो है कि एक ही जगह पे है। डिमांड आपकी ये है, तो इक्विलिब्रियम आपका ये हो जाएगा जहाँ पर सप्लाई डिमांड कट करेंगे, है ना, और जो है कि आपका रेंट आपका हो जाएगा ये। अगर डिमांड ऊपर होती है यहाँ पर ये, तो आपका इक्विलिब्रियम ये वाला पॉइंट जो था और आपका रेंट जो था ये, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक रेंट हम कैसे निकालेंगे, इकोनॉमिक रेंट कैसे निकालेंगे। इकोनॉमिक रेंट आपको पता है, इकोनॉमिक रेंट क्या होता है, आपका होता है एक्चुअल अर्निंग माइनस कर दोगे, उसमें से क्या कर दोगे भाई, माइनस, यहाँ पे ऐसे कर दो, माइनस कर दोगे ट्रांसफर अर्निंग, है ना, एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। तो अब आप ये देखिएगा, ये इकोनॉमिक रेंट जो है वो सारा का सारा, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका इकोनॉमिक रेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफर अर्निंग जीरो है, यहाँ पर ट्रांसफर अर्निंग क्या है, जीरो है। अब आपको सर हम पहचाने कैसे ट्रांसफर अर्निंग जीरो है, ये हम कैसे पहचाने कि ट्रांसफर अर्निंग क्या है, जीरो है। तो मैं आपको बता दूं, आपको पहचानना ऐसे, जो आपका सप्लाई कर्व है, ये आपका सप्लाई कर्व है, और यहाँ पर तो आपको नहीं शो हो रहा क्योंकि सप्लाई कर्व के ऊपर ही आपका जो है कि यहाँ पर वो देखो, ये आपका यहाँ पर क्या है, सप्लाई कर्व आपका देखो ये है, ये वाला सप्लाई कर्व, इस वाले में नहीं, इसमें देखो आप सप्लाई कर्व आपका देखो ये वाला सप्लाई कर्व है आपका ये वाला, है ना। और सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व जहाँ पर कट कर रहे हैं, उस इक्विलिब्रियम पॉइंट से एक्स एक्सिस पर हम जो भी परपेंडिकुलर डालेंगे, है ना, तो ये आपका परपेंडिकुलर कहता है कि कितना वर्कर एम्प्लॉयड है ना, तो कितना वर्कर एम्प्लॉयड है, तो ये जो परपेंडिकुलर है कितना वर्कर एम्प्लॉयड है, और सप्लाई कर्व जो है इसके बीच का जो पोर्शन होता है ना, ये आपका ट्रांसफर अर्निंग होता है, ये आपका ट्रांसफर अर्निंग होता है ना। जहाँ पर डिमांड और सप्लाई कट करेंगे, वहाँ से इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने नीचे डाला, तो यहाँ पर आपका भाई सप्लाई कर्व तो ये वाला, डिमांड कर्व ये वाला, तो सप्लाई कर्व और ये आपका परपेंडिकुलर के बीच के ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफर अर्निंग हो जाएगा, है ना, ट्रांसफर अर्निंग हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि उसके अलावा जो है यहाँ पर बाकी पूरा जो रीजन है, ये वाला पूरा जो रीजन है, जो आपका यहाँ पर प्राइस की जो आपका प्राइस जो है, प्राइस हो वह जो है ना, वहाँ पर जो आप परपेंडिकुलर डालते हो, एक तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है, लेकिन यहाँ पर तो परपेंडिकुलर है इसके, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डालते हो, और सप्लाई कर्व के बीच का रीजन वो आपका होता है क्या, इकोनॉमिक रेंट होता है, वो आपका इकोनॉमिक रेंट होता है। क्यों होता है इकोनॉमिक रेंट, क्योंकि हम जो ये पूरा का पूरा जो रेक्टेंगल बनता है ना, पूरा का पूरा एरिया कह सकते हो, क्योंकि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग एरिया है। कौन कौन से एरिया, जो आप परपेंडिकुलर डालते हो आप जहाँ पर क्वांटिटी में, और जो है कि आप परपेंडिकुलर डालते हो जो आपका रेट है, इसके बीच जो ये लाइंस हैं, और एक्स और वाई एक्सेस के बीच से जो भी रेक्टेंगल बनता है, यानी ये वाला रेक्टेंगल, ये आपका होता है एक्चुअल अर्निंग।
तो एक्चुअल अर्निंग जो है कि आपको बहुत ध्यान रखना है। एक्चुअल अर्निंग क्या होता है, एक्चुअल अर्निंग ग्राफिकली आपको डायग्रामेटिकली कैसे होगा भाई, वो आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल formed by x and y axis and, है ना, x and y axis and quantity and price of factor, है ना। x y एक्सिस ये है, x एक्सिस y एक्सिस ये है ना। और यही जो है आपकी क्या क्वांटिटी, अगर आप डालो यहाँ पर मैंने लिखा है x एंड क्वांटिटी एंड प्राइस, क्वांटिटी एंड प्राइस लाइन, यहाँ पर लाइन कर दो, और लाइन एंड क्वांटिटी एंड प्राइस लाइन ऑफ, है ना, ये आपकी क्वांटिटी की लाइन है और ये आपकी प्राइस की यहाँ पर लाइन है ना, प्राइस लाइन। और इसको अच्छा करने के लिए लाइन ड्रॉन फ्रॉम इक्विलिब्रियम टू एक्सेस, एक्सेस है ना, यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय, है ना, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय एक्स एंड वाई एक्सेस एंड सप्लाई एंड प्राइस एंड जो आपका क्वांटिटी लाइंस ड्रॉन फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट टू एक्सेस, है ना, एक्स एंड वाई एक्सेस। ये आपको कहीं लिखना नहीं है, ये आपको अपने दिमाग में लिखना है। तो आपने एक बार ऐसे लिख लेना ताकि आप तुरंत समझ जाओ कि यहाँ पर एक्चुअल अर्निंग क्या होगी। और उसके बाद जो आपकी जो यहाँ पर ट्रांसफर अर्निंग होगी, वो आपकी जो आपका सप्लाई कर्व है उससे नीचे की जो अर्निंग होगी वो आपकी क्या होगी, ट्रांसफर अर्निंग होगी। तो अब जो पहला केस में डिस्कस कर रहा था वो आपका ये वाला केस था, तो पहला केस में डिस्कस कर रहा था वो आपका ये वाला केस था। यहाँ पर तो वो सप्लाई है आपकी ये वाली, है ना, डिमांड है आपकी ये वाली। अब इस वाले पॉइंट से आप जो एक्स एक्सेस पे अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे, है ना, एक्स एक्सेस से अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो देखिए ये लाइन ये यहीं पे, यानी इसके ही ऊपर लाइन ड्रॉ कर देते हो। और ट्रांसफर अर्निंग भाई क्या होगी, ट्रांसफर अर्निंग, अब यहाँ पर सबसे पहले आप ये समझो पहले इकोनॉमिक रेंट हमको निकालना है ना, हमको निकालना है इकोनॉमिक रेंट, है ना। अब इकोनॉमिक रेंट क्या, एक्चुअल अर्निंग माइनस आपका जो है कि ट्रांसफर अर्निंग। अब एक्चुअल अर्निंग क्या होगी, एक्चुअल अर्निंग मैंने बताया था आपको एक्स और वाई एक्सेस के बीच में जो है, और उसके बाद जो आपके परपेंडिकुलर ड्रॉन करेगा, देखो ये क्या परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर इक्विलिब्रियम पॉइंट से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल अर्निंग। तो भाई यहाँ पर जो है आपका जो एक्चुअल अर्निंग वो तो आपका ये पूरा पार्ट हो गया है, ये आपका पूरा पार्ट एक्चुअल अर्निंग में हो गया है, पूरा पार्ट हो गया एक्चुअल अर्निंग। तो एक्चुअल अर्निंग आपका जो हो गया है वो आपका हो गया है ORES माइनस, दिख रहा है मैंने बहुत पतला कर लिया है, थोड़ा मोटा कर लूँ, एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग आपका ORES माइनस ORES है। अब इसमें से माइनस कर देंगे क्या, ट्रांसफर अर्निंग। और ट्रांसफर अर्निंग मैंने क्या बताया था, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उससे जो क्वांटिटी है ना, और सप्लाई कर्व के बीच का एरिया। अब देखो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उससे जो है कि क्वांटिटी की तरफ हम बढ़े हैं तो ये लाइन है, और सप्लाई भी यही है, यानी इसके बीच में एरिया तो नहीं, सप्लाई कर मान लो ऐसी होती है, ऐसे होती, तभी इसके बीच का एरिया कम, तब ये वाला एरिया तभी हो जाता ना। तो इसको हम कुछ नाम देते कि भाई यहाँ पर जो है कि आपका कुछ भी है, आई है यहाँ पर, ये तो आई ये वाला हम निकाल देते, इसमें से पूरे में से हम ये वाला माइनस कर देते। लेकिन भाई बात अब यहाँ पर ये है कि देखो सप्लाई कर्व जो है कि वो ओवरलैप कर रहा है जो आपका इक्विलिब्रियम से, जो आपका लाइन जो ड्रॉ कर दी गई क्वांटिटी के, यानी जो है कि इसके बीच में एरिया क्या है, जीरो एरिया है, कोई एरिया है ही नहीं वहाँ पर, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। यानी जो है इकोनॉमिक रेंट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ORES, जो कि क्या है आपकी एक्चुअल अर्निंग है। यानी इकोनॉमिक रेंट जो है वो एक्चुअल अर्निंग के बराबर होता है व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जब सप्लाई जो है कि परफेक्टली इन इलास्टिक होती है ना, तो वहाँ पर पहला ऑप्शन होगा आपका इकोनॉमिक रेंट इक्वल टू ट्रांसफर अर्निंग, दूसरा होगा इकोनॉमिक
रेंट इक्वल टू आपका जो है कि यहाँ पर एक्चुअल अर्निंग है ना। तीसरा आपके रख देंगे इकोनॉमिक रेंट इक्वल टू ट्रांसफर अर्निंग प्लस एक्चुअल अर्निंग। चौथा आपसे कुछ भी रख देंगे, चौथा रख देंगे इकोनॉमिक रेंट इक्वल टू यहाँ पर जो भी है कि आपका यहाँ पर ट्रांसफर एक्चुअल अर्निंग अपॉन ट्रांसफर अर्निंग। ये आपसे अब आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप कंफ्यूज होगा यहाँ पर, है ना। आपने पढ़ रखा होगा कि यहाँ पर जो है कि और एक आपसे ये भी कर देंगे इकोनॉमिक रेंट इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग, है ना। अब आपको एक तो ये भी एक ये है आपको ट्रांसफर अर्निंग एक्चुअल अर्निंग है ये है, और उसके बाद ये भी कह दिया हम इसमें ट्रांसफर अर्निंग निकाल भी थे, दोनों कैसे सही हो जाएंगे। अब बल्कि आंसर में क्या होगा, ये दोनों के दोनों सही होंगे, ये दोनों के सही दोनों सही होंगे, ये दोनों ये भी सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भाई ट्रांसफर अर्निंग जीरो होगी तो ये तो फार्मूला ही है, ये तो फार्मूला है, तो ये तो आपका यूनिवर्सल है, ये तो जनरल फार्मूला है, तो ये तो सही होगा ही होगा हर केस में, चाहे आपका परफेक्ट इलास्टिक हो चाहे इलास्टिक हो चाहे कुछ भी हो, ये तो यूनिवर्सल फार्मूला तो सही होना ही होना है। लेकिन और चूंकि जो है कि परफेक्टली इलास्टिक केस में आपका ट्रांसफर अर्निंग ये क्या होता है, जीरो होता है, हेंस आपका जो है कि यहाँ पर इकोनॉमिक रेंट विल बी इक्वल टू यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्चुअल अर्निंग, है ना। इकोनॉमिक रेंट जो है कि आपका एक्चुअल अर्निंग हो जाएगा। इसको आप याद कैसे कर सकते हो, जब इन इलास्टिक की बात है, सप्लाई की इन इलास्टिक की, देखो इन इलास्टिक है ना, तो देखो कितना अच्छा, तो जो है कि आपको भूलोगे नहीं आप। इन इलास्टिक है तो आई है, आई क्या है, वोवल है ना। इकोनॉमिक रेंट जो है कि वो आपका क्या होगा, ई आई, ये तीन है यहाँ पर, देखो ये कॉम्बिनेशन बैठ गया है अब आपका यहाँ पर, है ना। अब आपको सर इलास्टिक वाले, अगर ये इलास्टिक होता है यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर इन नहीं होता, इलास्टिक नहीं होता, ई होता, तब भी तो वॉवल होते, तब आप ये पहचान तो आप भाई यूजीसी नेट के कैंडिडेट हो, मास्टर क्वालिफाई कर चुके हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, इतना दिमाग लगा सकते हो कि दो ई आए, अगर दो ई आ रहे हैं ना, तब जो है कि यहाँ पर आपका ये वाला नहीं काम करेगा, है ना। जब दो ई आप ऐसा समझो, बोले ई या मान लो ई आई वॉवल है, ये कंटिन्यूसली वॉवल है ना, तो इनका आप है तो इनको आवाज आपको ऐसे याद रखना है कि जब सप्लाई इनलास्टिक हो तो इकोनॉमिक रेंट एक्चुअल अर्निंग के बराबर होता है, बात खत्म। इतनी से आपको चीज़ याद रखनी है ना। और दूसरा वाला जब केस होगा, जब भाई आपका यहाँ पर ये वाला आपका जब जो है आपका सप्लाई जो है कि बिल्कुल बिल्कुल क्या हो, इलास्टिक हो, सप्लाई क्या हो, बिल्कुल इलास्टिक हो, तब हमने क्या करा कि सब जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है उससे हमने क्वांटिटी भी क्या डाला भाई, क्वांटिटी हमने क्या डाला इक्विलिब्रियम पॉइंट से, परपेंडिकुलर डाला। और ये जो परपेंडिकुलर क्वांटिटी के बीच में, और हमको मालूम है सप्लाई जो आपका कर्व है क्वांटिटी के बीच में जो भी एरिया होगा वो हमारा सारा क्या होगा भाई, सारा का सारा हमारा क्या होगा, ट्रांसफर अर्निंग होगा, वो हमारा सारा ट्रांसफर अर्निंग होगा। अब चूंकि जो है कि ये सारा का सारा देखो ट्रांसफर अर्निंग है ये, अब ये तो आपका जो है कि परपेंडिकुलर डाउन होगा इक्विलिब्रियम से। पहले वाले केस में सप्लाई कर्व भी यही था, लेकिन यहाँ पर वाले केस सप्लाई कर्व तो ये है, क्योंकि सप्लाई कर्व क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। तो सप्लाई कर्व के बीच में और परपेंडिकुलर जो ड्रॉन है आपका क्वांटिटी की उसमें, है ना, इसके बीच में जो एरिया है वो तो ये सारा एरिया है आपका, ये सारा एरिया है भाई, सारा एरिया। तो अब हमको अगर यहाँ पर इकोनॉमिक रेंट निकालना है, अब हमको यहाँ पर इकोनॉमिक रेंट निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर होगा भाई एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। तो यहाँ पर एक्चुअल अर्निंग क्या होता है, एक्चुअल अर्निंग मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो सप्लाई से ऊपर का जो एरिया होता है ना, सप्लाई से ऊपर का जो एरिया होता है भाई, सप्लाई से ऊपर का एरिया, देखो यहाँ पर कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो, मैंने यहाँ पर क्या बताया इस वाले में, ये आपका देखो क्या होता है, तो सप्लाई से ऊपर का एरिया होता है इकोनॉमिक रेंट, है ना। और जो आपका इसके नीचे का एरिया होता है, मैंने कहा था जो पूरा का पूरा जो है कि आपका रेक्टेंगल जो बन रहा है, रेक्टेंगल के इसके डिमांड जो आपकी है और सप्लाई जहाँ पर कट कर इक्विलिब्रियम वहाँ से ड्रॉ हो रहा है, उसके बाद जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है और एक्स वाई एक्सिस के बीच में का वो आपका होता है एक्चुअल अर्निंग, है ना। तो इस वाले केस में आप देखोगे कि डिमांड ये है आपका, सप्लाई आपका ये है, एक यहाँ से हमने इक्विलिब्रियम ड्रॉ करा है, ये इक्विलिब्रियम ड्रॉ करा है और ये इक्विलिब्रियम ड्रॉ करा है ना, ये दो इक्विलिब्रियम ड्रॉ करे हुए हैं। अब इसके बाद जो है आपका एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये है, यानी हमको तो यही पता करना ना एक्चुअल अर्निंग क्या है। एक्चुअल अर्निंग में तो सप्लाई से इक्विलिब्रियम, तो हमको इससे मतलब नहीं कि सप्लाई कर जा रहा है, हम तो भैया यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर इक्विलिब्रियम,
ये हम इक्विलिब्रियम ड्रॉ कर रहे हैं, हम तो एक्चुअल से मतलब है, एक्चुअल अर्निंग। इक्विलिब्रियम हमने ड्रॉ करा, उसके बाद हमने क्या करा, एक्स वाई एक्सिस के बीच में हमने जो हमारी एक्सेस है वो, तो यानी ये पूरा रेक्टेंगल क्या है, ये एक्चुअल अर्निंग है। अब ये एक्चुअल अर्निंग है, और यही क्या है आपका, अभी निकल के आया था ट्रांसफर अर्निंग। तो एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग, वही नियम मैंने फिर से लिख दिया। एक्चुअल अर्निंग क्या है, ओ एस पी एम, ग्रीन वाला, ओ एस पी एम। और ट्रांसफर अर्निंग क्या है, ये पूरा पूरा रेड, वही जो कि पूरा वही रेक्टेंगल है, यानी वही क्या है, ओ एस पी एम। यानी इस पूरे रेक्टेंगल में से यही जब निकल जाएगा, पूरा ओ एस पी एम में से ओ एस पी एम निकल जाएगा, तो क्या आएगा, जीरो। यानी इकोनॉमिक रेंट क्या होता है, जीरो होता है व्हेन परफेक्टली इनइलास्टिक। जब परफेक्टली इनइलास्टिक है तो इकोनॉमिक रेंट जीरो है। जीरो को अगर आप ओ मान लो ना, ओ, तो मज़ा आ जाएगा। फिर आपको करना है, जब इलास्टिक हो सप्लाई, है ना, जब सप्लाई इलास्टिक हो तो इकोनॉमिक रेंट क्या होता है, बस हो गया काम, ये भी आपका बबल आ गया है। इतना आपको याद रखना है। पहला आपने क्या याद करा भाई, पहला आपने याद करा, इस वाले केस में तुरंत जो सब हटा दो, अपना वही बबल ले आओ, ए ई, उसके बाद ए के बाद क्या आता है, ई आता है, ई के बाद क्या आता है, आई आता है। तो आपने कहा कि भाई जब सप्लाई इनइलास्टिक होती है ना, तो आपका जो इकोनॉमिक रेंट है वो एक्चुअल अर्निंग के बराबर होता है, ऐसे एक्चुअल अर्निंग यहाँ पर। दूसरा आपने केस क्या क्या बनाया, दूसरा आपने केस बनाया है ई ई ओ। आपने कहा, चाहे इसमें आगे से पढ़ लो, जब भैया आपका इलास्टिक होता है ना, तो आपका इकोनॉमिक रेंट ओ के बराबर होता है। ओ क्या होता है, जीरो, बात खत्म, है ना। चाहे ऐसे कर लो, ओ ई ई, क्योंकि आपने इधर से इसको पीछे से पढ़ा ना, तो इसको भी आप ऐसे कर सकते हो। ये आपको याद करना पड़ेगा, आप प्रोफेसर है भाई तो आप याद कर लोगे, है ना। इसमें याद तो है नहीं, ध्यान रहेगा आपको, दो चार बार देख लेना, है ना। तो यहाँ पर जब इकोनॉमिक रेंट जो आपका है यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर, इकोनॉमिक रेंट आपको निकालना है ना। और जब इलास्टिक हो मामला, तो आपका जो आपका इकोनॉमिक रेंट वो आपका होगा क्या, जीरो होगा। या जब जो आपका इलास्टिक हो सप्लाई, तो इकोनॉमिक रेंट आपका क्या है, जीरो। ये आपको दो चार छः बार आप पढ़ लो, क्योंकि भाई क्वेश्चन यहाँ से आना आना है, यूजीसी नेट ऐसे क्वेश्चन पूछता है अंदर से, है ना, जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं। अब जो तीसरा केस है वो आपका ये वाला है, यहाँ पर ये वाला केस, तीसरा केस आपका ये वाला है। ना तो आप यहाँ पे सप्लाई आपकी परफेक्टली इनइलास्टिक है, और ना ही सप्लाई आपकी परफेक्टली इलास्टिक है ना। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ, है ना, यहाँ पर तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। तो इसमें क्या समझने, तो आप एक बार समझ लीजिएगा, मैंने क्या कहा था भाई, कि जो आपका एक्चुअल अर्निंग है ना, एक्चुअल अर्निंग है, तो आपका क्या होगा, एरिया बिटवीन लाइन ड्रॉन फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट टू एक्स एंड वाई एक्सिस, है ना, एंड एक्स एंड वाई एक्सिस। सर ये क्या दो दो बार लिख दिया भाई, ये तो आपकी वो लाइनें हुई जो एक्स और वाई एक्सिस पर ड्रॉ करी गई हैं, है ना। उसके बाद एक्स और वाई एक्सिस के बीच का जो ये, यानी ये जो लाइन है यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये लाइन ड्रॉ करी गई, ये वाई लाइन ड्रॉ करी गई है। उसके बाद एक्स एक्स एक्सिस ये वाला है ना, और ये वाई एक्सिस है ना। या यहाँ पर आप ये चीज़ लिख दो यहाँ पर, एंड क्वांटिटी एंड प्राइस, है ना। क्वांटिटी ये है और आपका प्राइस ये है ना। यानी जो लाइन ड्रॉ करी गई है इक्विलिब्रियम पॉइंट से एक्स वाई एक्सिस पे, एक्स वाई एक्सिस पे, और जो आपका क्वांटिटी और प्राइस है, इसके बीच का जो भी एरिया है, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल अर्निंग हो जाएगा, एक्चुअल अर्निंग, है ना। अब वही रूल क्या है, इकोनॉमिक रेंट क्या होता है, एक्चुअल अर्निंग माइनस आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफर अर्निंग। एक्चुअल अर्निंग आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो आपका एरिया है आपका हो जाएगा ओ डब्ल्यू ई एल, ओ डब्ल्यू, यहाँ पर ओ डब्ल्यू ई एल, है ना, ई एल माइनस ट्रांसफर अर्निंग। ट्रांसफर अर्निंग को पता है भाई, ट्रांसफर अर्निंग तो ट्रांसफर अर्निंग है, तो आपको पता है कि जो इक्विलिब्रियम है पॉइंट, है ना, उससे जो एक्स एक्सिस पे लाइन आएगी और तो सप्लाई कर गया होगा, उसके जो बीच का एरिया है वो आपका ट्रांसफर अर्निंग होता है। तो इस वाले केस में
जो अगर सप्लाई कर्व ऐसा होता, अगर यही सप्लाई कर्व यहाँ से ऐसा ना होकर के अगर ऐसा होता तो ये पूरा का पूरा एरिया हो जाता। तो एक्चुअल अर्निंग वही वही आपका क्या हो जाता, वही जो आपका एक्चुअल अर्निंग है वही आपका यहाँ पर ट्रांसफर अर्निंग हो जाता। और अगर जो है कि यहाँ पर ये ऐसा ना होकर ना ऐसा होता, ये यहीं पे होता, तो फिर तो सप्लाई और जो आपका जो लाइन है ना, उसके बीच में तो कोई एरिया नहीं, तो आपका ट्रांसफर अर्निंग क्या होता है, जीरो है। तो आप कोई पढ़ने वाला समझने वाला व्यक्ति तो वो ये सब याद ही, ये बार एक मैंने समझा दिया, समझ गया। अगर वो फिर वो पता क्या करेगा, वो यही करेगा, वो ऐसे ड्रॉ करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ये बारे बोलेगा केस 1, ये बोलेगा केस 2, ये बोलेगा केस 3, बात खत्म। वो कहेगा देखो इस लाइन के बीच में यह है इक्विलिब्रियम ड्रॉन, इसको तो हमेशा सदाबहार रखेगा, ये इक्विलिब्रियम तो लाइन है ही है यहाँ पर ये। उसके बाद सप्लाई का जब यही हो तब इकोनॉमिक रेंट क्या है, इकोनॉमिक रेंट क्या हो जाएगा, एक्चुअल जो आपका है एक्चुअल इनकम जो है उसके बराबर हो जाएगा, ये आप कह सकते हो एक्चुअल अर्निंग के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफर अर्निंग क्या होती है, जीरो, क्योंकि उसको पता है इकोनॉमिक रेंट क्या होता है, एक्चुअल इनकम, एक्चुअल आपका अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग, इसके बराबर होता है इकोनॉमिक रेंट, है ना। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर ये जीरो होगा तो उस केस में ये कंडीशन बनेगी। दूसरा वाला केस जब आपका जो है कि यहाँ पर जब सप्लाई का क्या है, ये इलास्टिक है ना, तो इलास्टिक है तो आपका क्या है, यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा ही जो जितना ही इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में, यानी जो आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया है और आपका जो इकोनॉमिक रेंट है, जो आपका यहाँ पर सप्लाई कर्व है, इसके पूरे के बीच का एरिया ट्रांसफर अर्निंग है, जो कि उसके अर्निंग के बराबर ही है, जो आपका एक्चुअल अर्निंग उसके बराबर है, यानी ट्रांसफर अर्निंग क्या एक्चुअल अर्निंग के बराबर, यानी यहाँ पर इकोनॉमिक रेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और बीच वाला एरिया ये है, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं, बीच का अगर सप्लाई कर मान लो ये है तो आपका एक्चुअल अर्निंग पूरी हो गई है, ट्रांसफर अर्निंग क्या आपकी ये वाली हो गई। ट्रांसफर अर्निंग कौन कौन सी होगी, OSEL, OSEL। बचा क्या है आपका कौन सा एरिया, SWE, SWE इकोनॉमिक रेंट, है ना। इकोनॉमिक रेंट क्या हो जाएगा आपका O, ठीक है, SOWE। तो यहाँ से हमने जो कंक्लूजन निकाला है, वो यहाँ से हमने जो कंक्लूजन निकाला है वो कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन ये है, पहला कंक्लूजन ये है AEI, दूसरा कंक्लूजन ये है भाई EEO, तीसरा कंक्लूजन ये है कि वही आपका जो तीसरा वाला केस था उसमें जो आपका यहाँ पर इकोनॉमिक रेंट इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग, ये आपका तो रूल है, जनरलाइज समय लगता है। तो यहाँ पे हमने पहला वाला कंक्लूजन ये, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब सप्लाई है इन इलास्टिक, और हमेशा आपको याद रखना है परफेक्टली इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक, है ना, तो आपका इकोनॉमिक रेंट है वो एक्चुअल अर्निंग के बराबर है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ये वो देख के समझ जाओ जीरो है, ये जीरो तुरंत जीरो है, क्या है, इकोनॉमिक रेंट जब सप्लाई इलास्टिक है, और कैसे इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है ना। ये चीज़ हमने यहाँ से निकल गया, ये आपका जो है कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ यहाँ पर रेंट था, है ना, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट था। यही केस आपको यूजीसी नेट में आपके यही केस आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट में, है ना। तो यहाँ पर जो है कि हम थ्योरी ऑफ रेंट को पूरा पूरा ख़त्म कर चुके हैं, थ्योरी ऑफ रेंट को। अब बचा क्या आपका, जो आपका क्वाजी रेंट है ना, क्वाजी रेंट है, उसमें उसको मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करा क्योंकि वो बहुत सिंपल सा, उसमें बस यही कहा गया है। क्वाजी रेंट में मैं आपको एक बार बता देता हूँ डेफिनेशन, हालांकि वो जो मैंने लिखा है वो यही आपका है यहाँ पर इस तरह से। क्वाजी रेंट में उन्होंने कहा है कि जो आपके मैन मेड, यहाँ पर आप क्वाजी रेंट, जो मैन मेड कैपिटल गुड्स है ना, जो मैन मेड कैपिटल गुड्स है ना, गुड्स ना करके आप कैपिटल, जो सीधा सीधा आप जो कैपिटल आप यूज करते हो, मैन मेड कैपिटल मशीनरी है ना, मैन मेड कैपिटल मशीनरी जो है ना, गिव्स, है ना, गिव्स रेंट इन शॉर्ट रन is called
क्वाजी रेंट। अब भाई ये जो है कि ये शॉर्ट रन क्यों बोला, क्योंकि जब उनकी जो है क्वांटिटी घट बढ़ नहीं सकती, जब अगर मान लो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, है ना, क्वांटिटी उनकी फिक्स नहीं रहेगी, तो फिर कहने का मतलब स्कारसिटी होगी नहीं, और जिस चीज़ की स्कारसिटी नहीं होती उसका रेंट क्या होगा फिर, बहुत कम होगा या होगा ही नहीं, है ना। भाई किसी चीज़ की वैल्यू तभी दी जाती है जब वो कम हो, है ना। जैसे मान लो मुझे एक पेन है, अब टीचर है 10, पेन है एक ही, अब 10 इंस्टीट्यूट है पढ़ाने वाले, अब इसी पेन से पढ़ाया जा सकता है डिजिटल बोर्ड पे, तो वो क्या कहेंगे, यही पेन एक दिन में जाएगा 1000 रुपये में जाएगा रेंट। और अगर मान लो ये एक दिन में, है ना, ये पेन नहीं बन सकता, मान लो एक घंटा हो कि दूसरा पेन नहीं बन सकता, उसी में जो है कि एक कंडीशन मान के लो उसी टाइम पे बहुत लोगों को चाहिए हो, तो उसका हर आदमी ज़्यादा ज़्यादा रुपये दे देगा कि भैया दो, मुझे ये दो, मुझे ये दो। लेकिन लॉन्ग रन में अगर हम कर देंगे यही चीज़ कि मैन मेड है, इस पर क्वाजी रेंट है नॉर्मल, अगर लॉन्ग लॉन्ग रन में कर देंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि सभी लोग बहुत सारे पेन बन जाएंगे, सब बहुत सारे पेन बन जाएंगे, सभी लोग पेन खरीद लेंगे, तो उसका रेंट क्या रहेगा, कौन लेने आएगा बताओ। यू मे बी गेटिंग द पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो वही आपका जो है कि क्वाजी रेंट है और कुछ नहीं यहाँ पर, है ना। वही आपका जो है यहाँ पर क्या है, क्वाजी रेंट है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है कि मैं सारी चीज़ें आपको समझा चुका हूँ, और जो आपका रेंट का पोर्शन है वो पूरा पूरा आपका क्या हो चुका है, ख़त्म हो गया है ना। रेंट वाला आपको पोर्शन है, थ्योरी ऑफ रेंट पूरी पूरी खत्म हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू द मार्शल, क्वाजी रेंट इज द सरप्लस अर्नड बाय मैन मेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हुज सप्लाई इन इलास्टिक। भाई शॉर्ट रन मैंने कहा था ना, सप्लाई बढ़ेगी नहीं, शॉर्ट रन है तो यानी उसकी सप्लाई इन इलास्टिक है ना, बढ़ नहीं रही है, और फिक्स्ड है ना इन देयर शॉर्ट रन, बट इलास्टिक इन लॉन्ग रन, और लॉन्ग रन में इलास्टिक है, और लॉन्ग रन में फिर उसका कोई क्वाजी रेंट होगा नहीं, आप बात समझ लो, है ना। होगा भी तो बहुत कम होगा, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आई होप कि आपको चीज़ समझ में आई होगी। थ्योरी ऑफ रेंट में ख़त्म कर दूँगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो आपका है थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, मैं आपको एक आउटलाइन दे देता हूँ थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में क्या क्या मैं डिस्कस करने वाला हूँ। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। जो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो पहले आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें जो है कि पहले तो मैं डिस्कस करूँगा आपकी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, है ना, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद उसके क्रिटिसिज्म जो हैं, क्रिटिसिज्म की बात करूँगा जो कि आपके केन्स ने दिए हैं। उसके बाद जो है कि दूसरा मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगा लो लेवल पॉइंट ऑफ थ्योरी, है ना। उसके बाद उसके क्रिटिसिज्म तो लोग इन्होंने करे, लेकिन जो है कि क्रिटिसिज्म जो है कि उसके निकले नहीं, है ना। आपका यहाँ पर उसके जो है कि क्रिटिसिज्म इन्होंने करे, किसने करे क्रिटिसिज्म की, जो है कि ऐसा ऐसा है, लेकिन जो है कि मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगा, लेकिन उसके क्रिटिसिज्म निकले नहीं, तो उसके हम फिलहाल क्रिटिसिज्म की बात कर लेंगे। और उसके बाद जो है कि आपकी कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस, उसके बाद कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी की बात करेंगे, और उसके बाद उसमें हम बात करेंगे आइए उसके बाद इनके भी क्रिटिसिज्म है। केन्स के तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म, इन्होंने सबको क्रिटिसाइज करा है, लेकिन इनके तो क्रिटिसिज्म 10 से भी ज़्यादा है ना। उसके बाद हम बात करेंगे ISLM मॉडल, तो इतना आपका जो है कि थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के जो भी एक लेक्चर में तो हो नहीं पाएगा, लगभग 2-3 लेक्चर बनेंगे उसके, तो उसमें मैं आपको सारा कवर करा दूंगा। अच्छी बात यह है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैं स्टार्टिंग से लेकर के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारे लेक्चर जो पेड कोर्सेज में आपको जो हाई फाई इंस्टीट्यूट में मिलते हैं वो चीज़ मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। मैं बहुत आराम से चीज़ें लेकर के चलता हूँ ताकि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है उसको भी चीज़ें समझ में आए, है ना। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो फिर आप यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स जो भी मैं पढ़ाता हूँ तो वो आपको बहुत आराम से समझ में आएगा, और आप UGC नेट जैसी परीक्षा भी आप पास कर पाओगे, है ना। क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव था तो उस एग्ज़ाम को ही लेकर के उसी तरह से मैं यहाँ पर समझाने का कोशिश करता हूँ। फ्रेम हमारा वही रहता है कि आपका जैसे UGC नेट क्वेश्चन पूछता है तो वही कॉन्सेप्चुअल चीज़ें मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा पढ़ करके,
और कोई अगर डाउट है किसी तरह की क्वेरी है तो आप कमेंट में बताइए मुझे, मैं वहाँ पर कोशिश करूँगा टू रिवर्ट जो है कि एंड टू प्रोवाइड सोल्यूशन एज वेल एज पॉसिबल, है ना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, वंदे मातरम।